नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। एक कल्पना करने को अगर आपको कहूं तो क्या आप करेंगे? करिए। एक सुबह उठिए और आपके हाथ में फोन हो, लेकिन फोन में इंटरनेट ना हो, आपका जीपीएस काम ना कर रहा हो, आप रिमोट से टीवी चलाएं लेकिन सब कुछ ब्लैक हो जाए, फ्लाइट से कहीं जाना चाहें लेकिन फ्लाइट सारी ग्राउंडेड हो जाए। अब आप कहेंगे समंदर से चले जाएंगे लेकिन जहाज रास्ता भटक जाए। और वजह कोई युद्ध यानी कि कोई वॉर नहीं है, ना कोई साइबर अटैक है, बल्कि आपके सर पर चमकता हुआ सूरज और उस पर उठा एक भीषण तूफान है। आज हम आपको बताएंगे कि सूरज पर उठने वाला एक सौर तूफान कैसे हमारी सैटेलाइट दुनिया, इंटरनेट, जीपीएस, मौसम, भविष्यवाणी और पूरी की पूरे ग्लोबल सिस्टम को ताश के पत्तों की तरह, जी हां, ताश के पत्तों की तरह तहस नहस कर सकता है। सोलर तूफान आखिर होता क्या है, उसके लिए सबसे पहले ये समझिए। और सौर तूफान यानी कि सोलर स्टॉर्म कहते किसे हैं? हमारा सूरज जो बेहद शांत सा नजर आता है, असल में वो उबलता हुआ गैस का गोला है। और कभी कभी सूरज की इसी सतह पर जबरदस्त विस्फोट होते हैं, जिन्हें कहा जाता है सोलर फ्लैरे। कोरोनल मास इजेक्शन इसमें होता है। इन विस्फोटों से अरबों टन चार्ज मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और जो कि बहुत तेजी के साथ, बहुत रफ्तार से धरती की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगर ये कण पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो बनता है भयंकर सोलर तूफान। अब बात सैटेलाइट्स की। आज की दुनिया सैटेलाइट्स पर टिकी हुई है, ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानती हूँ। आप सोचते हैं इंटरनेट तार से आता है? नहीं, तार से नहीं आता है। आपका मोबाइल इंटरनेट, जीपीएस, टीवी, मौसम अपडेट, गूगल मैप्स, ऑनलाइन बैंकिंग, फ्लाइट्स ट्रैकिंग, सब कुछ किसी ना किसी सैटेलाइट से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। कितने सैटेलाइट हैं अंतरिक्ष में? आज लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO में हजारों सैटेलाइट्स मौजूद हैं। हर 2 सेकंड में एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट के पास से गुजरता है, कई बार 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर। यह बिल्कुल वैसा है जैसे हाईवे पर हजारों गाड़ियां ट्रैफिक जैम में एक दूसरे के बगल चल रही होती हैं, बहुत पास, बहुत पास। और ट्रैफिक पुलिस नीचे बैठी हर गाड़ी को कंट्रोल कर रहा होता है। सैटेलाइट टकराते नहीं हैं। क्यों नहीं टकराते? क्योंकि वैज्ञानिक पृथ्वी से हर सैटेलाइट को लगातार कंट्रोल कर रहे होते हैं। कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे आएगा, कौन बाएं मुड़ेगा, कौन रुक जाएगा, कौन दाएं मुड़ जाएगा, सब कुछ मिली सेकेंड्स के हिसाब से। लेकिन खतरा कहां से आता है? अब यहीं से शुरू होती है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च। आप कहेंगे किसने की? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी PhD की छात्रा सारा थिले और उनकी टीम। इन वैज्ञानिकों ने पूछा कि अगर अचानक एक भयंकर सोलर तूफान आ जाए तो क्या होगा। सोलर तूफान सैटेलाइट को कैसे नुकसान पहुंचाता है, इसके लिए यह समझना जरूरी है। जब सोलर तूफान आता है तो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो फैल जाता है, वाइल्ड हो जाता है। ऊपर की हवा ज्यादा मोटी हो जाती है, ज्यादा भारी हो जाती है। सैटेलाइट पर ड्रैग बढ़ता है, यानी कि हवा का खिंचाव अचानक बढ़ जाता है, ठीक वैसे जैसे तेज हवा में पतंग अचानक से नीचे गिरने लगती है। जब ड्रैग बढ़ता है तो क्या होता है? सैटेलाइट अपनी तय कक्षा से हटने लगती है। एक ऑर्बिट होता है, उससे हटने लगती है, उनकी गति बदल जाती है, रास्ते आपस में कटने लगते हैं और फिर टकराव की स्थिति बनती है। सैटेलाइट टकराव इक्वल्स टू चेन रिएक्शन। एक सैटेलाइट टकराया, टुकड़ों में टूटा, दूसरे टुकड़े उससे टकराए, दूसरे सैटेलाइट से टकराए, वो भी टूटा और फिर इसे कहते हैं कैसलर सिंड्रोम। अब आप कहेंगे कैसलर सिंड्रोम क्या होता है? ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें अंतरिक्ष मलबे के बादल में भर जाता है। नए सैटेलाइट लॉन्च करना असंभव हो जाता है। पुराने सैटेलाइट भी टिक नहीं पाते, यानी कि स्पेस हमेशा के लिए ब्लॉक्ड, बंद, क्रैश क्लॉक, जो कि एक नई चेतावनी है। रिसर्चर्स ने एक नया पैमाना क्रिएट किया है जिसको नाम दिया है क्रैश क्लॉक।
जिसका पूरा नाम है कॉलिशन रियलाइजेशन एंड सिग्निफिकेंट हार्म। इसका मतलब है टक्कर कब होगी और कितना बड़ा नुकसान होगा। रिसर्च डराती है, परिणाम डरावना है। अगर सोलर तूफान आया और वैज्ञानिक सैटेलाइट को सही सिग्नल नहीं भेज पाए तो हर 3 दिन में एक खतरनाक सैटेलाइट टक्कर तय है। जून 2025 की स्थिति को समझिए। रिसर्च कहती है जून 2025 तक सैटेलाइट की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि खतरा 2018 से कई गुना ज्यादा हो गया है और महज 24 घंटे कंट्रोल खोया। और अगर सिर्फ 24 घंटे के लिए इंसान सैटेलाइट कंट्रोल को खो दे तो 30% चांस है कि बड़ी टक्कर हो जाएगी। कैंसलर सिंड्रोम शुरू हो जाएगा, यानी कि एक के पीछे एक भिड़ंत। अमूमन आपने देखा होगा कि ठंडक में हाईवेज में किस तरीके से गाड़ियां, दर्जनों गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ जाती हैं, ठीक वैसा ही कुछ। अगर 1859 जैसा सोलर तूफान आया तो 1859 में क्या हुआ? कैरिंगटन इवेंट इतना ताकतवर था कि टेलीग्राफ सिस्टम जल गए थे, तारों में आग लग गई थी। और अगर वैसा तूफान आ जाता है तो क्या होगा? इंसान 3 दिनों से ज्यादा सैटेलाइट को कंट्रोल कर ही नहीं सकता और तब पूरा सैटेलाइट सिस्टम खत्म हो जाएगा। बड़ूम, सब कुछ शट डाउन। सैटेलाइट सिस्टम खत्म होने का मतलब है अगर सैटेलाइट सिस्टम खत्म हुआ तो हमारी जिंदगी चेंज, सब कुछ बदल जाएगा, सारी प्रोग्रेस वैनिश। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क ब्लॉक, सैटेलाइट इंटरनेट बंद, दूर दराज इलाकों की पूरी तरीके से कनेक्टिविटी कट ऑफ, समुद्र, पहाड़, बॉर्डर एरिया ऑफलाइन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, लाइव न्यूज बंद, टीवी चैनल ब्लैक, आपदा की सूचना नहीं, जीपीएस फेल, जहाज रास्ता भटक जाएंगे, फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो जाएंगी, ट्रेन ऑपरेशंस प्रभावित हो जाएंगी, एम्बुलेंसेस काम नहीं करेंगी, आपात सेवाएं धीमी पड़ जाएंगी, मौसम की भविष्यवाणियां नहीं होगी, तूफान पहले से पता भी नहीं चलेगा, बाढ़ आएगा, चक्रवात आएगा, सूखा आएगा, सब कुछ बिना चेतावनी के बैक टू बैक। समुद्र में सबसे बड़ा खतरा सामने आएगा। समुद्र में बनते तूफान का पता नहीं, जहाज सीधे मौत के मुंह में, ताश के पत्तों की तरह। क्यों, कहां गया जहाज? रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर सिस्टम फेल हुआ तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। सैटेलाइट ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, एक गिरेगा सब गिरते चले जाएंगे। कैंसलर सिंड्रोम, क्या इसका कोई हल है? आप कहेंगे कि भाई आपने तो मैडम बहुत ही डरावना सपना दिखा दिया है, हम क्या करें? कुछ ना करें, बैठे रहें, वेट करें, इसका कोई सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन है, लेकिन रियल टाइम एक्शन जरूरी है। सेकंड्स में फैसले लेने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, बेहतर अलर्ट नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर सिस्टम फेल हुआ तो सुधार का समय बहुत कम है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या हम तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आज हम तकनीकी पर निर्भर हैं, लेकिन सूरज के आगे हमारी तकनीकी बहुत बौनी है, छोटी है। एक सोलर तूफान सिर्फ वैज्ञानिक घटना नहीं है, यह सभ्यता का टेस्ट है। अगर हमने तैयारी नहीं की तो इंटरनेट का युग कुछ दिनों में खत्म हो सकता है, क्योंकि सूर्य चेतावनी दे रहा है कि मेरा तूफान सब कुछ मिनटों में, चुटकियों में तबाह कर सकता है। आपको क्या करना है? आप कहेंगे वीडियो के एंड में, मैडम आप तो डरा कर चली गई। नहीं, डरा कर नहीं, आपको कहकर जा रही हूँ, खुशियों को अपनों में खोजने की कोशिश कीजिए। इंटरनेट पहले नहीं था और हो सकता है आगे ना रहे या फिर रहे भी, लेकिन आपके अपने आपके बीच हमेशा रहेंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे। उनकी यादें आपके जहन में खुशबू की तरह हमेशा बनी रहेंगी। और अगर आपने दिल में उसे जिंदा रखा, अपने बच्चों के जड़ों को सींचना जिंदा रखा और अपने लिए कुछ ऐसे काम जिंदा रखे जो आपको संतोष दे, संतुष्टि दे, आपके अपनों को संतुष्टि दे, तो यकीन मानिए कितने भी तूफान आए, कितने भी झंझावात आए, आप स्टिल स्टैंड रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।